दोस्तों, पिछली कड़ी में आपने देखा कि किस तरह उस घर में लगातार अशांति और तकलीफ़ें बढ़ती चली गईं और धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि लक्ष्मी माँ क्यों रूठ जाती हैं। आज इस दूसरी कड़ी में हम बात करेंगे असली वजह क्या थी कि किस गलती ने घर से खुशहाली को हमेशा के लिए दूर कर दिया और कैसे छोटी सी सावधानी बड़े से बड़े संकट को रोक सकती है। कैसे लक्ष्मी माता ने उस घर पर दोबारा कृपा करी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का अगला भाग। राधा की बातों का सुशीला बाई ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर अभी भी मन में एक उम्मीद थी कि धीरे धीरे राधा इन बातों को समझ लेगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले जैसे वहाँ पर सुबह पूजा की घंटी बजती थी, अब सन्नाटा रहता था। तुलसी के पास मिट्टी सूख गई थी, दीपक बुझा रहता था। सुशीला बाई अब भी हर सुबह तुलसी के सामने खड़े होकर यही कहती थी, हे माँ, इस घर पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरी बहू को सही समझ और सद्बुद्धि देना। लेकिन जैसे घर की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, सेठ रामदयाल अब बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे। उनको लगता घर में कोई अदृश्य भारीपन फैल गया है। एक दिन सेठ रामदयाल अपनी पत्नी सुशीला बाई से कहने लगा, लगता है माँ लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं। सुशीला बाई ने चुपचाप सिर झुका लिया, क्योंकि उन्हें पता था यह सब हमारी बहू राधा की लापरवाही का नतीजा है। पर वह अभी भी उसे डांटना नहीं चाहती थी। उनका विश्वास था कि प्यार से समझाने पर राधा अवश्य बदल जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और घर की रौनक जैसे मिट्टी में मिलने लगी। पहले जैसे वहाँ सुबह दिया जलता था, अब वहाँ धूल जमने लगी थी। राधा अब बहुत ज़्यादा उदास और व्यस्त रहने लगी। सफाई आधी अधूरी पूजा, कभी कभी पूजा करती थी और कभी कभी अपनी मनमानी करती थी। और घर में अब वह अपनापन नहीं था जो पहले घर के हर कोने में झलकता था। सेठ रामदयाल ने सबसे पहले बदलाव अपने व्यापार में महसूस किया। पहले जैसी बिक्री नहीं होती थी। पहले जो सौदे फायदेमंद होते रहते थे, अब बहुत ज़्यादा घाटा समझ में आने लगा। गोदाम में सारे के सारे अनाज में कीड़े लग गए थे। कुछ सौदे अटक गए थे और सारे पुराने ग्राहक धीरे धीरे अब छूट गए। सेठ जी कई रातें जाग जाग कर अपना सारा हिसाब किताब देखा करते थे। पता नहीं कहाँ कौन सी गलती हो रही है। एक शाम उसने सुशीला बाई से कहा, सुशीला, अजीब बात है, अब काम में मन नहीं लगता, जैसे बरकत कहीं गुम हो गई है। सुशीला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बरकत तब गुम होती है जब घर की पवित्रता कम होने लगे। माँ लक्ष्मी वहाँ कभी नहीं टिकती जहाँ गंदगी, लापरवाही और हर चीज में मनमानी होती हो। सेठ जी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? राधा भी यह सब देखती थी, पर उसे लगता था कि यह सब समय का चक्र है। एक दिन जब सेठ गुस्से में बोला, हर काम उल्टा क्यों हो रहा है?
तो राधा ने कहा, पिताजी, यह सब अंधविश्वास है। व्यापार में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। सेठ जी ने बहुत ही गुस्से भरी आंखों से देखा। तू नहीं समझेगी बहू, जब घर की औरतें रीति रिवाज भूल जाती हैं तब घर की बरकत खुद ब खुद रास्ता भूल जाती है। उस दिन के बाद से माहौल और भारी हो गया। घर में छोटी मोटी चीजें टूटने लगी। राधा ने ध्यान देना बंद कर दिया था। झाड़ू जहाँ पड़ी वहीं कोने की कोने पड़ी रहती। रसोई में बर्तन कभी साफ नहीं रहते थे। सुशीला बाई अब बहुत ज़्यादा शांत और गुमसुम रहने लगी। वो हर शाम तुलसी के पास बैठकर यही कहती, हे माता, अब कहीं पर भी मन नहीं लगता। हे माँ, अब आप ही कुछ करिए। एक रात बहुत तेज हवा चली। आंगन में रखा हुआ दिया अपने आप बुझ गया। उसी पल गोदाम से खबर आई, सेठ जी, दुकान में आग लग गई है। सेठ दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा, पर बहुत देर हो चुकी थी। गोदाम का आधा अनाज जल चुका था। गांव वाले कहते, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। रामदयाल वहीं बैठकर अपने माथे से हाथ लगाकर बोला, लगता है माँ लक्ष्मी सच में हमसे नाराज हो गई हैं, हमारे घर से रिश्ता तोड़ लिया है। घर लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात घर में कोई किसी से नहीं बोला, किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। सेठ के दिल में पहली बार यह एहसास हुआ, अब अगर कुछ नहीं बदला तो घर की खुशियां कभी वापस नहीं आएंगी। सेठ की मेहनत, नाम, इज्जत सब एक साथ डूब गए। घर का माहौल भी बदल चुका था। पहले जहां हर सुबह पूजा की घंटी, तुलसी की खुशबू होती थी, वहां अब सन्नाटा छाया रहता है। सेठ रामदयाल दिन रात चिंताओं में डूबा रहता था। रात को अक्सर बरामदे में बैठकर मन ही मन बस यही बात बोलता, हे माँ लक्ष्मी, आप कहाँ चली गई हैं। एक शाम सेठ जब घर लौटा, चेहरा गुस्से से लाल था। वह वहीं आंगन में बैठ गया और बहुत तेज गुस्सा कर बोला, बस अब मैं और नहीं सह सकता। सुशीला बाई सेठ जी की आवाज़ सुनकर चौंक गई और दौड़ती हुई आंगन में आई और बोली, क्या हुआ। सेठ जी ने जोर से कहा, क्या बताऊं, सब खत्म हो गया है। मेहनत, इज्जत, कारोबार सब कुछ राख हो गया है और मैं जानता हूँ यह सब किसकी वजह से हुआ है। उसने राधा को एक नज़र से देखा तो राधा डर गई। उसने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, मुझसे क्या गलती हुई है। मैं तो हर दिन अपने काम करती हूँ। सेठ का स्वर भारी और कांपते हुए बोला, काम? तूने घर का रूप बदल दिया। बहू, न सफाई करती हो, न श्रद्धा से पूजा करती हो, न सुबह का दीपक जलाती हो। जब घर की औरत मर्यादा भूल जाए तो लक्ष्मी भी उसका साथ छोड़ देती है। जिस दिन से तू इस घर में आई है उसी दिन से बरकत घटने लगी है। राधा की आंखें भर आईं। वो रोते हुए बोली, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा पिताजी, मैंने बस अपने ढंग से जीने की कोशिश की है। अगर पूजा में देर हो जाए, सफाई में कमी रह जाए, तो क्या सारी विनाश की जड़ मैं ही हूँ। सेठ को गुस्सा आया और वह बोला, हाँ, क्योंकि घर की नींव औरत के कर्मों से टिकती है। अगर वो ढीली हो जाए तो पूरा घर ढह जाता है। तेरे आने के बाद से न शांति बची है न बरकत। अब मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दे सकता। और कहा, अब तू इस घर से चली जा और अपने कर्मों पर विचार कर। राधा वहीं खड़ी रह गई, कांपती हुई आवाज में बोली, माँ जी, आप कुछ कहिए ना।
क्या आप सच में यह मानती हैं कि मेरी वजह से ही सब हुआ है? सुशीलाबाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द नहीं। राधा के गालों पर आंसू लुढ़क रहे थे। सेठ ने कड़क स्वर में कहा, अब इस दहलीज को कभी पार मत करना, जब तक मन और घर दोनों पवित्र ना हो जाएं। राधा ने किसी से कुछ नहीं कहा और सिर झुकाया। उसने धीरे से घर की दहलीज को पार किया और जाते हुए वह यही बात सोचने लगी कि पहले कभी मैंने इस घर में कदम रखा था। राधा बिना कुछ कहे, बिना किसी सामान के, आंसुओं से भीगी साड़ी में उस घर से निकल गई। कदम भारी थे, लेकिन मन में एक संकल्प चल रहा था। अब वह माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगेगी, चाहे इसके लिए उसे खुद मिटना क्यों ना पड़े। रात ठंडी थी, रास्ता बहुत सुनसान था। गांव से बाहर निकलते ही एक घना जंगल शुरू हो गया। पेड़ों की छांव में चांद की किरणें भी मुश्किल से पहुंच रही थीं। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे, मगर भीतर ही भीतर एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, जब तक आप दर्शन नहीं देंगी, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। पूरी रात बीत गई, दिन चढ़े आया। भूख से टूट रहा था, पर उसका मन मजबूत होता गया। 2-3 दिन बाद जब सूरज ढलने लगा तो चारों तरफ अचानक हल्की सी रोशनी फैली। राधा ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा सामने सुनहरी आभा थी और उस आभा से निकला एक दिव्य स्वर, राधा। वह कांपते हुए बोली, माँ लक्ष्मी, क्या आप सच में मेरे सामने आई हैं? माता लक्ष्मी मुस्कुराईं। उनका चेहरा प्रकाश से भरा था। हाँ बेटी, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। तेरा आवाहन सच्चा था। तू पश्चाताप कर रही थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब बता, तू दुखी क्यों है? राधा जमीन पर झुक गई। आंसू भरे आंखें थीं और धीमे स्वर में उसने बोला, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपकी परंपराओं को नहीं देखा, सासू जी की बातों को पुरानी मान्यता समझा। अब मेरे कारण सब कुछ नष्ट हो गया है। कृपा करके बताइए माँ, आखिर कौन कौन सी भूल की है मैंने? माँ लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा, बेटी सुन, जब कोई स्त्री इन गलतियों को करती है तो मैं स्वयं उस घर से दूर चली जाती हूँ। फिर उन्होंने अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए उसकी गलतियों को एक एक करके बताया। तेरी पहली गलती, उन्होंने कहा, जब कोई स्त्री झाड़ू को पैर से मारती है तो वह माँ लक्ष्मी का अपमान करती है, क्योंकि झाड़ू ही स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। तुम्हारी दूसरी गलती है, जब जूठे बर्तन चूल्हे पर रखे जाते हैं तो अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। जहाँ अपवित्रता रहती है वहाँ मैं कभी प्रवेश नहीं करती। तीसरी गलती, जब दहलीज पर बैठकर भोजन किया जाता है तो वह स्थान जो स्वागत और आशीर्वाद का होता है अशुद्ध हो जाता है और मैं वहीं से बाहर लौट जाती हूँ। चौथी गलती, जब शाम के समय झाड़ू लगाई जाती है तो वह समय मेरे आगमन का होता है और उस समय झाड़ू लगाकर लोग मुझे भी निकाल देते हैं। पांचवी गलती, जब स्त्रियां देर तक सोती हैं और सूरज निकलने के बाद भी घर बंद रहता है तो आलस के कारण घर की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ऐसे घरों में मैं कभी नहीं ठहरती। छठवीं गलती, जब आंगन की सफाई नहीं होती
तो वहाँ नकारात्मकता फैलती है और मैं वहीं से लौट जाती हूँ जहाँ गंदगी देखती हूँ। 7वीं गलती, जब जूठे बर्तन रात भर रसोई में पड़े रहते हैं तो वह अंधकार को बुलाते हैं और मैं ऐसे घरों से हमेशा के लिए चली जाती हूँ। 8वीं गलती, जब किसी के सामने दरवाजे को पैर से ठोका जाता है तो वह घर मर्यादा को चोट पहुंचाता है। मैं वहाँ कभी नहीं टिकती जहाँ किसी का सम्मान न हो। 9वीं गलती, जब घर में झगड़ा और कटुता बनी रहती है तो मेरा स्वरूप जो शांति का है वह वहाँ नहीं टिक पाता। 10वीं गलती, जब स्त्रियां अपनी पूजा, सफाई, संयम को हल्के में ले लेती हैं तो वह खुद अपने हाथों से सुख के द्वार को हमेशा के लिए बंद कर देती हैं। माँ लक्ष्मी धीमे स्वर में बोलती हैं, याद रखो बेटी, मैं हमेशा वहीं वास करती हूँ जहाँ स्वच्छता, श्रद्धा और सच्चा मन होता है, जहाँ रीति रिवाज का संतुलन होता है। राधा की आंखों से आंसू निकल पड़े और कांपते हुए स्वर में कहा, माँ, अब मैं समझ गई हूँ, घर की रौनक सजावट से नहीं आदर और पवित्रता से होती है। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई, बेटा, तूने अपनी गलती मानी है, जा, तेरा घर फिर से उजियार करेगा। जा बेटी, अपने ससुराल लौट जा, तेरे लौटते ही बरकत खुद ब खुद वापस आ जाएगी। इतना कहकर देवी का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। राधा वहीं झुकी रही, हाथ जोड़कर बोली, माँ, मैं अपना वचन पूरी श्रद्धा से निभाऊंगी। अब इस जन्म में मैं कभी भी कोई भी ऐसी भूल नहीं करूंगी। फिर उसने अपना सिर ऊपर उठाया और आंसुओं को पोंछा और अपने ससुराल की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही उसने दहलीज को पार किया, सुशीला दौड़कर उसके पास आई और आंसू भरी आंखों से उसे देखा और बोला, राधा बेटा, तू वापस लौट आई। राधा ने कहा, हाँ माँ, अब मैं समझ चुकी हूँ कि माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहाँ सफाई, पूजा, श्रद्धा सब कुछ समय पर हो। उस दिन से घर में फिर रौनक लौट आई, व्यापार संभल गया, पूरे गांव में चर्चा होने लगी। सेठ जी के घर में माँ का फिर से वास हो गया। दोस्तों, याद रखिए, जो स्त्रियां घर में गंदगी रखती हैं, देर तक सोती हैं, रसोई में जूठे बर्तन रात के लिए छोड़ देती हैं, शाम को झाड़ू लगाती हैं, दहलीज पर बैठती हैं या साफ सफाई नहीं करती हैं, उस घर में लक्ष्मी माता कभी प्रवेश नहीं करती। ऐसे घरों में सुख समृद्धि कभी नहीं टिकती और दुख और दरिद्रता का वास हो जाता है। माँ लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता, सफाई, श्रद्धा और पूरी आस्था हो। तो भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, तो इन 10 गलतियों को आज से ही करना बंद कर दीजिए और अपने घर को पवित्र रखिए। अगर आपको लक्ष्मी और राधा की यह कहानी, अगर आपको माता लक्ष्मी और राधा की यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस बात को समझ सकें। ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और
अगर आपको कोई और कथा पसंद हो तो हमारे कमेंट में लिख कर भेजिए, हम आपके लिए वैसा वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। राधे राधे।